नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बता दे अब जो होने वाला है वह तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दो बड़ी अनोखी घटना तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, क्योंकि मौत की चिट्ठी आ चुकी है। कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। उसी प्रकार से तुम अगर सावधान नहीं हुए तो सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी बहुत बड़ी घटना तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती है। क्योंकि यह जो नया महीना शुरू हुआ है, यह तीन बड़े ग्रह इस महीने के बीच में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जहां तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वीडियो में गुरु जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, तुम्हें सावधान किया है, और इस पूरी वीडियो का निर्माण ग्रह गोचर के आधार पर किया है। थोड़ा सा समय निकालकर अगर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी अनहोनी टल जाएगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश हो जाएगी। कहते हैं वह इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता जो भगवान के इशारे पर ध्यान नहीं देता। वह हमेशा दर दर की ठोकरें खाता रहता है। तुम समझदार हो, तुमने हमेशा भगवान को माना है। तुमने अपनी जिंदगी के हर सफलता पर उन्हें याद किया है और जिंदगी के हर बुरे समय में भी भगवान से मदद मांगी है। इसलिए जब भी तुम्हारे आसपास कोई खतरा मंडरा रहा होता है तो भगवान तुम्हें पहले ही समय रहते इशारा कर देते हैं, और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए भगवान का वही इशारा है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में बहुत बड़ी घटना तुम्हारे साथ हो सकती है। जहां तुमने ध्यान रखा तो बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे, लेकिन इस बात को नहीं माना और घमंड दिखाया और चुनौतियों से घबरा गए या फिर गुरु जी की अवहेलना कर दी तो फिर बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। मौत की चिट्ठी आ चुकी है, हो जाओ सावधान। अब जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं हमारी कुंडली में राहु अगर बलवान है तो इंसान पहलवान है। उसके पास सब कुछ होता है, फिर चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, औरत हो। लेकिन वही राहु जब नीच का हो, वही राहु जब कमजोर हो तो इंसान की प्रसिद्धि भी चली जाती है। इंसान के रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है और पैसा भी हाथ से चला जाता है। तुम्हारी कुंडली में राहु कमजोर हो ऐसे काम तुम्हें नहीं करने हैं। सबसे पहली बात हमारी गांठ बांध लेना कि जिस स्थान पर भगवान का मजाक बनाया जा रहा हो, जिस स्थान पर धर्म का मजाक बनाया जा रहा हो, या फिर एक ऐसी जगह जहां पर आपकी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा हो, वहां पर रुकने की गलती मत करना। सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों में मत रहना जो महिलाओं को गलत दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का राहु खराब हो जाता है। तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे तो उनकी आदतें तुम्हारे अंदर भी आने लगेंगी। तो गुरु जी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। गलत संगति का शिकार नहीं होना है और अपने मन में बेईमानी नहीं लानी है।
कभी कभी दो पैसों के पीछे भी इंसान का ईमान बिगड़ जाता है, लेकिन बाद में उसे चैन की नींद नहीं आती। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है कि तुम्हारी चैन की नींद टूट जाए। ईमानदारी से पैसा कमाना है और ईमानदारी का खाना है। राहु कमजोर नहीं हो पाएगा और तुम्हें परेशान भी नहीं कर पाएगा। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को राहु कभी परेशान नहीं करता। कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्री राम लिखेंगे उन्हें पक्का आज खुशखबरी मिलने वाली है। हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त एक उपाय जरूर करें। बात को बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हें हर गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाना है। यह काम तुम्हें सुबह 11 बजे करना है। इससे राहु की दशा जो बिगड़ने वाली थी वह सुधर जाएगी और इस महीने के अगले 10 दिनों में तुम्हें अच्छे फल मिलने लगेंगे। लेकिन बात यहाँ पर भी रुकी नहीं है, क्योंकि खतरा अभी भी बहुत कम टला है। खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। तुम हर वक्त यह सोचते हो कि मेरा अच्छा समय जरूर आएगा और उस समय मैं सबको दिखाऊंगा कि आखिर में क्या चीज हो। लेकिन तुम्हारा यही इंतजार धीरे धीरे तुम्हारी कब्र खोद रहा है। गुरु जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। कल करें सो आज का राज करें। करें सो अब, यानी तुम्हें आने वाले कल को देखना नहीं है। जो काम करना है आज से शुरू करना है, वरना तुम देखते रह जाओगे और यह जिंदगी गुजर जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कुछ कहो तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। जब कहीं पर जाना हो तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। कुछ भी जरूरी काम हो, उनके पास हमेशा एक ही जवाब होता है कि हमारे पास तो समय नहीं है। और अंत में जब वह भगवान के पास जा रहे होते हैं, जब अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो डॉक्टर परिजनों के पास आकर कहता है कि अब इनके पास समय नहीं है। कहने का मतलब है जिंदगी में समय नहीं हो, लेकिन समय निकालो। अपने मनपसंदीदा काम को करो। अपने मनपसंदीदा इंसान से बातें करो। घूमने जाओ। दिल करे वह सब कुछ करो, क्योंकि यह समय चला गया तो लौट कर नहीं आने वाला। जिंदगी को बोझ मत बनाओ। जिंदगी को अपने अनुसार जियो। अगर बंध कर रह जाओगे तो खुशियों को भी बांधना पड़ेगा, लेकिन खुलकर जियोगे तो खुशियां सरेआम फैला पाओगे। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे ऊपर शुक्र की नजर बनी हुई है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को शारीरिक सौंदर्य देता है, खूबसूरती देता है, रंग रूप देता है। लेकिन वही शुक्र अगर कुंडली में बिगड़ जाए तो इंसान को काया रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। तुम्हें बहुत बचकर रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। अगर तुम बेवजह किसी को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हो, किसी को गाली दे देते हो, अपशब्द कह देते हो, कभी भी किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, कभी भी किसी को कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, सामने वाले का दिल दुखेगा, उसे बुरा लगेगा, 4 जनों के बीच उसका अपमान होगा।
यह नहीं सोचते और हर किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देते हो तो थोड़ा बचकर रहना। तुम्हारी कुंडली में शुक्र खराब हो सकता है। आज के इस दौर में वाणी सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक बार बाण से निकला हुआ तीर वापस आ जाता है। लेकिन जो वाणी है वो एक ऐसा हथियार है जो एक बार मुंह से निकल गई तो वापस लौटकर नहीं आती और घाव इतना भयंकर गंभीर करती है कि वह बाण भी इतना भयंकर घाव नहीं कर पाता। इसीलिए वाणी जैसे हथियार को वश में रखोगे तो दुनिया तुम्हारे वश में हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी वाणी तुम्हारे वश में नहीं रही तो यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। ना तो तुम व्यवहार बना पाओगे, ना तो तुम धंधा कर पाओगे, ना नौकरी में खुद को टिका पाओगे और ना ही रिश्ते निभा पाओगे। बात गांठ बांध लेना, क्योंकि शुक्र अगर बिगड़ गया तो पूरे यह शरीर पर तरह तरह के रोग हो सकते हैं। इसलिए जो भी बोलो सोच समझकर बोलो। किसी का दिल हमें नहीं दुखाना है। क्या पता कौन परमात्मा का स्वरूप हो। क्या पता किसके दिल में परमात्मा साक्षात बैठे हों। तुम उसका दिल दुखाओगे तो भगवान खुद की बदनामी झेल सकते हैं। भगवान के बारे में तुम गलत बोलोगे, भगवान झेल लेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को अगर तुमने परेशान किया तो वह बिल्कुल भी सहन नहीं करते। फिर तो वह पक्का इलाज करते हैं, तो सावधान रहना, सतर्क रहना। आने वाले 10 दिनों में क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं? एक एक करके अब हम खुशियों के बारे में तुम्हें बताने वाले हैं। क्योंकि इंसान चाहता है उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं और खुशियां ही खुशियां आती रहे। तो जहां पर तुम सावधान रहना शुरू कर दोगे वहां खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। क्या क्या खुशियां आ सकती हैं? गुरु जी एक एक करके सारी खुशियों के बारे में तुम्हें बता रहे हैं। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक सुनना होगा। अगर तुमने आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़ दिया तो यह तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि महा बदनसीब होगा वह इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि हम तुम्हें एक बहुत राज की बात बताना चाहते हैं। खुशियों के साथ साथ आगे तुम्हें बता बंगलामुखी का एक ऐसा दिव्य मंत्र मिलने वाला है जो तुम्हारी किस्मत संवार देगा, जो तुम्हारे हर संकट को मिटा देगा। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जातक धन से, वैभव से, परिवार से, व्यापार से, नौकरी से सर्वसंपन्न हो जाता है। यह मंत्र उन लोगों को मिल पाएगा जो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। आधा अधूरा ध्यान किसी काम का नहीं होता, इसलिए ज्ञान पूरा लीजिए और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आने वाले 10 दिनों के भीतर तुम्हें प्यार में सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में शुक्र के साथ साथ बता दें राहु भी दिशा बदलेंगे। साथ ही साथ तुम्हारी कुंडली में मंगल भी असर दिखाएगा और साथ में बुध भी आपको बुद्धादित्य योग बनाएगा। अब बुध की कृपा तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी बरसेगी कि आने वाले 10 दिनों में तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास लौट कर आ सकता है। साथ ही साथ हर वह चीज लौट कर आ सकती है जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं थी।
सबसे पहली बात, मान लो तुमने सालों पहले किसी व्यक्ति विशेष को उधार दिया था। उधार पैसा मिलने के बाद वह गायब हो गया था। ना तो वह तुम्हें शक्ल दिखा रहा था, ना तो तुमसे बात कर रहा था, लेकिन ना वैसा चमत्कार होगा कि वह आगे रहकर तुम्हारा पैसा लौटाने वाला है। यह सब कुछ बुधादित्य योग के कारण हो रहा है। इस योग की यही खासियत है कि जब भी यह योग तुम्हारी कुंडली में बनता है, सारी चीजें लौटकर आने लग जाती हैं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जहां अच्छी अच्छी चीजें लौटकर आ रही है, वहां बुरी चीजें भी लौटकर आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा अतीत लौट कर आ गया तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। हमारी जिंदगी में आज क्या होगा यह हम नहीं जानते। आने वाले कल में क्या होगा यह हम नहीं जानते। लेकिन हम जो कर चुके हैं, जो हमसे गलती हुई है, जो हमसे पाप हुआ है, वह हमारे दिल और दिमाग में हमेशा याद रहता है। कुछ लोग तो अतीत याद कर करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतना पछतावा करते हैं कि वह पागल हो जाते हैं। कुछ लोग हर वक्त उदास रहते हैं क्योंकि वह यही कहते हैं कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो ऐसी कुछ यादें फिर से लौटकर आने वाली हैं। तुम्हें उन यादों पर विराम लगाना होगा, वरना तुम बहुत गहरे डिप्रेशन के दलदल में फंस जाओगे। इसी के साथ साथ कोई पुराना दोस्त भी लौटकर आ सकता है, और साथ ही साथ कोई पुरानी खोई हुई चीज भी तुम्हें मिल सकती है। देखिए, समय तेज रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं, उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को लगाने से कुछ नहीं होगा। जीवन में अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो उन घोड़ों से तेज दौड़ना होगा। जीवन में अगर हमें कुछ बड़ा करना है, जो भी फल देने आई हो, तो उससे पहले आप उठकर चले जाएं। आपको कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है। और हम आप सभी को बता दें कि आपको गड्ढे में गिरने वाले बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, और आप कैसे शत्रु हैं जो आपके जीवन को आपकी तरह की को थोड़ा सा भी नहीं देख पाते हैं, और आपके रास्ते में ऐसे कांटे लगा देते हैं जिससे आप अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़वाते हैं। और दोस्तों, यही घटना आपके जीवन काल में बहुत समय से होती चली आई है। और दोस्तों, अब आपको बताने की अब यही देवी भयंकर रूप लेकर उन सभी शत्रुओं का अंत करेगी, और अब आपके जीवन काल में फूलों जैसी महक आने वाली है। और अब आपकी किस्मत स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगी। और दोस्तों, यकीन मानिए, आज की है वीडियो आपके लिए बहुत अधिक कीमती है। और आज की वीडियो को जो जातक नहीं देखेगा, जो अनदेखा करेगा, तो उसे बहुत अधिक पछतावा होगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कुंडली में योग बना बहुत मुश्किल होता है। और जब ऐसा योग बन जाता है तो किस्मत बदलने में एक पल भी नहीं लगता। और दोस्तों, अब उनकी छत्रछाया आपके साथ हमेशा रहने वाली है। और अब आप दिन पर दिन तरक्की करते रहेंगे। और दोस्तों, अब आप जिस चीज को पाना चाहेंगे वह अब आपको मिल जाएगा। और हम आप सभी को बता दें, व्यक्ति को ऐसे ही कुछ नहीं मिलता, उन्हें कर्म करना पड़ती है।
उन्हें मेहनत करनी पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही किसी के जीवन काल में तुरंत कुछ नहीं मिलता। और दोस्तों, हम आप सभी के लिए बता दें, आप जिस चीज के लिए मेहनत करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपकी कामयाबी की जीत होगी। साथ ही थे भी आपको ऐसी चीज देने वाली है, और वह जो चीज है तो वह आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। और दोस्तों, यही आपको तरक्की पर ले जाएगी। और दोस्तों, यही दिव्य शक्ति के रूप में आपके साथ हमेशा रहेगा। और दोस्तों, ध्यान रहे, जितने जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को देख लो, क्योंकि अब यही शक्ति आपका सहारा बनने के लिए आ चुकी है। और दोस्तों, अब यह हमेशा रहने वाले हैं। और दोस्तों, अब आपके पैसों की समस्या जड़ से समाप्त होगी। और हम आप सभी को यह भी बता दें कि आज जो मांगना है आपको भगवान से वह मांग लो, क्योंकि दोस्तों, यह देवी की कृपा अभी आपके ऊपर बरस रही है। और यह देवी आपके ऊपर बहुत अधिक मेहरबान है। तो आपके मन में जो कुछ भी है तो आपको वह सब कुछ मिलकर ही रहेगा। और दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपके घर में ही ऐसा खेल शुरू होगा जिसे आप सच में ही मान लेंगे। और आपको लगेगा कि यह देवता आपके घर में प्रकट हो चुके हैं और आपको अभी यह फल देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, जो देवी के दिए हुए संकट को समझ लेगा तो वह रंग से राजा बन जाएगा। और दोस्तों, कलयुग में ऐसे देवता का चमत्कार हो भी रहा है। और दोस्तों, अब आपके जीवन काल में दो बड़े शुभ ग्रहों का निर्माण हो चुका है। और यह ग्रह आपके जीवन काल में बहुत बड़ा भूचाल लाएंगे। और दोस्तों, यह सब कुछ आप ही के जीवन काल में होने वाला है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, भगवान हर किसी के जीवन काल में बार बार चमत्कार नहीं करते। दोस्तों, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं तो उनके जीवन काल में ऐसा चमत्कार बहुत साधारण है और होता भी है। दोस्तों, इसलिए आप भी सच्चे बने ईश्वर के तो आपकी जीवन काल में ऐसा तो चमत्कार होंगे कि आप कोई यकीन नहीं होगा। और दोस्तों, यह देवी के लिए आपने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जो आपको शुभ फल मिले, पर दोस्तों, अब आप कुछ करेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको उम्मीद से ज्यादा खुशखबरी मिलेगी। और दोस्तों, आपकी उम्मीद से ज्यादा आपके कर मुंह के फल अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों, यह देवी के प्रति इनकी क्षत्र छाया में यह दिव्य शक्ति ने आपको बहुत संभाल है। और इनका कारण यही है कि आप इसे भी के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा विश्वास रखते हैं और भक्ति भाव में उनके प्रति लीन रहते हैं। और दोस्तों, इसीलिए यह आपसे दिव्य शक्ति प्रसन्न हुई है। और दोस्तों, आप बस यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान का हाथ रहे और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और बाकी आप कर्मों से सब कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, आपकी यकीन नहीं होगा कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे सुनकर आपके घर परिवार आप किसी भी खुशियां, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। और दूसरे जो आप सपना कभी देखा करते तो वह सभी सपने पूरे होंगे। और आज से आपकी किस्मत सातवें आसमान में उड़ने वाली है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको यकीन नहीं होगा कि यह दिव्य शक्ति ने